वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर, हु इज़ एडमायरिंग यू। ठीक है, कौन है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, आपका सीक्रेटली एडमायर करता है? हु इज़ एडमायरिंग यू। ठीक है, हम इस पे रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है। जो है जब आप देखेंगे, जब आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, सबके लिए है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। थी था पे मत जाइएगा, सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरल, हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरल, हु इज़ एडमायरिंग यू, हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरल, हु इज़ एडमायरिंग यू, who is your secret admirer, who is your admiring you, who is your secret admirer, who is your secret admirer। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को सीक्रेटली एडमायर करता है? कौन है जो मेरे व्यूवर्स को सीक्रेटली एडमायर करता है? who is your secret admirer, चलें जी। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरल, हु इज़ एडमायरिंग यू, हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरल? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरल? एस ऑफ पेंटिकल। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरल? सिक्स ऑफ कप्स। ये तो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरल? एट ऑफ सोर्ड्स। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरल? Ten of swords. Who is your secret admirer? Three of swords. इन्होंने आपका दिल तोड़ा या आपने इनका दिल तोड़ा है? Who is your secret admirer? The Emperor, या फिर इनका कहीं और से दिल टूटा है? Who is your secret admirer? Six of Pentacles. Who is your secret admirer? Knight of Swords. Who is your secret admirer? Nine of Cups. Who is your secret admirer? The Tower. Who is your secret admirer? Four of Swords. Who is your secret admirer? Who is admiring you? Queen of Swords. कौन है जो मेरे व्यूवर्स को एडमायर कर रहा है? द वर्ल्ड। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को एडमायर कर रहा है? फाइव ऑफ वॉन्ड्स। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को एडमायर कर रहा है? एट ऑफ पेंटिकल्स। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को का सीक्रेट एडमायरल है? द डेविल। ऑब्सेशन। कौन है जो मेरे व्यूवर्स का सीक्रेट एडमायरल है? टू ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, हम रीडिंग कर रहे हैं हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरल, हु इज़ एडमायरिंग यू। ठीक है, यहाँ पे कौन आया है? यहाँ पे पहला मैसेज जो मुझे आ रहा है वो ये है कि आपको कोई सीक्रेटली वॉच कर रहा है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है। ठीक है, आपको कोई सीक्रेटली वॉच कर रहा है और वो आप में सारी खूबियाँ देख रहा है सीक्रेटली। ये पीछे से, अगर आप एक ऑफिस में हैं तो पीछे से आपकी बहुत तारीफ़ें करता है आपके म्यूचुअल फ्रेंड से। ठीक है, ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहता है और आपके लुक्स की, आपकी ड्रेसिंग की, आप जो भी वेयर करते हैं, आप बहुत अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी करते हैं, अपना हेयर स्टाइल बहुत अच्छा बनाती हैं। और जब कोई ऐसा सिचुएशन आती है तो आप बिल्कुल जो है ना वो सिचुएशन के मुताबिक हो जाते हैं। मतलब ये आप में बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी हैं। ठीक है, और ये बहुत अथॉरिटी पे ये मुझे कोई पर्सन लग रहा है। ठीक है, ये जो भी है, या तो ये आपके बॉस हो सकते हैं या फिर ये जो भी पर्सन है ना, ये मेरा ख्याल में कोई मतलब कोई बिजनेसमैन हो सकता है। ये मतलब देखिए, एम्परर जो है ना वो किंग से बड़ा होता है, तो जो कोई भी है ना ये मेल, ये बहुत अथॉरिटी पे मुझे ये पर्सन नज़र आ रहा है। आपको कमिटमेंट देना चाहता है ये बंदा, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, क्योंकि ये अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था
लेकिन इसकी समझ में आ गया कि फीलिंग्स से भागने से ये बंदा अपने ही आप से लड़ रहा था, अपने ही आसपास के लोगों से लड़ रहा था। लेकिन फाइनली इसको समझ में आ गया कि आप इसके सोलमेट हैं, ठीक है, आप इसकी विश फुलफिलमेंट है, ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानता है, आपको नहीं पता इस बारे में, ठीक है। पास्ट का अगर ये पर्सन है, दो मैसेजेस आ रहे हैं। एक तो ये नया पर्सन है, ये पास्ट का पर्सन है जिसने आपको हर्ट करा, आपकी इससे लड़ाई हुई, लेकिन लड़ाई मूव ऑन होने के बाद ये आपको बहुत हैवीली ऑब्सेस्ड कर रहा है, आपको कहीं देख रहा है मीडिया पर। जिसने आपका दिल तोड़ा उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, ठीक है, और वो बिल्कुल समझ लेना वो अपनी लाइफ में भी सुकून से नहीं है। जिसने आपका दिल तोड़ा, आपको दो लोगों में जगल करा। ये तो हमें यहाँ से एनर्जीज आई हैं। कार्ड मैं आपको बता दूं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द टावर, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, द डेविल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अब हम इसको करेंगे क्लैरिफाई। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, क्लैरिफाई के बाद पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब हम क्लैरिफाई करेंगे कि जी हु इज योर सीक्रेट एडमायरल। क्लैरिफाई करें। क्लैरिफाई करें, हु इज योर सीक्रेट एडमायरल एंड हु इज एडमायरिंग यू। Who is your secret admirer and who is admiring you? Clarify. Who is your secret admirer? Who is admiring you? को क्लैरिफाई करना है। चलें जी, क्लैरिफाई करें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार। मैंने जैसे आपसे कहा था ना कि आप कहीं पर अपनी पिक्चर्स डाल रहे हैं या आपने अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं, बहुत डिफेंसिव हैं पहले तो आप वैसे ही बहुत अपनी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा रखते हैं, या जो भी लोग हैं ना वो वैसे ही बहुत अलर्ट रहते हैं, ठीक है। या तो आप पास्ट में कहीं से डिच हुई हैं या फिर आप बहुत केयरफुल रहते हैं। अगर आप बाहर काम करते हैं तो आप बहुत अपने आप को डिफेंसिव रखते हैं, अपना बचाव रखते हैं। आपने अपने पूरे इर्द गिर्द ना अपनी एक सराउंडिंग रखी हुई है कि कोई आप तक बहुत आसानी से अप्रोच नहीं कर सकता। एक ऐसा पर्सन जो आपको बहुत खामोशी से वॉच कर रहा है, 9 ऑफ कप्स इधर भी है, 9 ऑफ कप्स इधर भी है, जो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानता है। ये कोई न्यू पर्सन मुझे लग रहा है जो आपको बहुत सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहा है, आपके बारे में मालूम कर रहा है। अगर इसने आपको, आप मीडिया पर्सन है क्योंकि स्टार भी आया है, अगर इसने आपको मीडिया पे कहीं देखा है तो इसने आपके बारे में पूरी जानकारी निकाल रही है, ठीक है। मे बी कि इसने किसी और नंबर से आपको कांटेक्ट करा हो, ये फेक आईडी से आपको स्टॉक कर रहा है, और कह लें कि ये आपको वॉच कर रहा है। और आपके बारे में, अगर आपकी सराउंडिंग में आपके म्यूचुअल फ्रेंड से ये कांटेक्ट में है तो ये उनसे आपके लिए बहुत आपकी तारीफ़ें, बहुत अच्छी बातें करता है, क्योंकि इसके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं आपके लिए, इसके अंदर लव डेवलप हो रहा है आपके लिए, ये आपको एडमायरिंग कर रहा है, ठीक हो गया। अब हम क्लैरिफाई करेंगे एस ऑफ पेंटिकल को। क्लैरिफाई करें, कौन कमिटमेंट देना चाह रहा है? द हैंगमैन। क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल और हैंगमैन, द टावर। सडनली आपके पास कोई मैसेज आ सकता है, द टावर और हैंगमैन को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स। वाई 3 ऑफ वॉन्ड्स? मैजिशियन। जी, अगर ये आपके एक्स हैं, ठीक है, ये थोड़े डिस्टेंस पर हैं, ये एक्शन नहीं लेते थे तो अब तो ये फाइनली एक्शन ले रही हैं। एक मैसेज ये है। दूसरा मैसेज ये है कि आपके साथ ये मिलकर कोई बातें अपनी क्लियर करना चाहते हैं या आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने पास्ट में आपको कमिटमेंट नहीं दी थी तो ये फाइनली आपके साथ एक रीयूनियन चाह रहे हैं, आपको फाइनली जो है वो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपके साथ मिलके अपनी बातें क्लियर करना चाह रहे हैं। आपके पास क्लैरिटी आ रही है किसी की तरफ से, फाइनली आपको जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई करें 6 ऑफ कप्स को। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये एक ऐसा पर्सन है ना कि ये बहुत हैंडसम, क्योंकि यह मैस्कुलिन एनर्जी है इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप अपनी तरफ से ले लीजिएगा।
एक बहुत हैंडसम बंदा जो कभी कुछ अरसे रिलेशनशिप में रहता है लेकिन बहुत फ्लर्टिशियस सी एनर्जी है, जो अपने आप को बहुत कुछ समझता है। ठीक है, तो ये फाइनली इसको रियलाइज हो रहा है कि आप इसके सोलमेट हैं। आपका इसके और आपके रिश्ते में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आई है। आप लोग पहले कांटेक्ट में रह चुके हैं, मे बी यहाँ बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में भी जो है वो देख रहे हैं कि पहले आपका कांटेक्ट था, फिर आप लोग अलग हो गए, फिर इनमें से कोई एक मीडिया पर्सन बन गया, और क्या हुआ है ना कि कोई किसी को कहीं पर आपका या तो अपना कोई ब्लॉग है या अपना आप कोई गानों पे टिकटॉक्स बनाते हैं, कुछ ऐसा है कि कोई किसी को कहीं देख रहा है और आपको सीक्रेटली एडमायरिंग कर रहा है कि काश मैंने इसके साथ चीटिंग नहीं की होती, काश मेरे इसके साथ दोबारा से मेरे इसके साथ ताल्लुकात बहाल हो जाएं। तो ये आपका मुझे एक एक्स भी नज़र आ रहा है जो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ पेंटिकल। भाई अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे और किसी बंदे की ईगो बहुत थी, तो फाइनली किसी की ईगो ख़त्म हो रही है कि आपने किसी को फैमिली फील करवाया है या किसी ने आपको फैमिली फील करवाया है। एक तो मैसेज मुझे ये आ रहा है, ठीक है, वो बंदा आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहता है। और दूसरा मैसेज मुझे ये आ रहा है कि बहुत सारे लोगों का, ये देखें, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, देखें जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, जिनकी बहुत ज़्यादा ईगो थी, लेकिन फाइनली वो आपके साथ अब एक फैमिली चाह रहे हैं। मे बी कि यहाँ बहुत सारे लोग हिडन रिश्ता रखना चाह रहे हो। ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स को। तो मे बी कि कोई ऐसा कांटेक्ट, जी बिल्कुल, कोई ऐसा कांटेक्ट जहां आपने बहुत अरसा इंतज़ार करा लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि ये आपको एडमायरिंग कर रहे हैं और आपको ये कहीं वॉच करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी खवातीन मुझे वर्किंग वुमेन्स भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि कोई फाइनली किसी को प्रपोज भी कर सकता है, क्योंकि किसी ने किसी को बहुत ज़्यादा फैमिली फील कराया है और वो उनको अपनी ही फैमिली का हिस्सा बना सकते हैं। मे बी कि सेकंड मैरिज भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है बहुत सारे लोगों की ना। ठीक है, तो आपकी जो भी सिचुएशन हो, जो आपसे रेजोनेट हो, वो आप कीजिएगा। देखें, हिडन कुछ है यहाँ पे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्या है, किसी का ब्रेकअप हुआ है और कोई सेकंड चांस चाह रहा है, तो वो आपको सीक्रेटली तो एडमायर कर ही रहा है, क्योंकि पहले उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा करा, लेकिन अब वो आपकी चीज़ें लाइक देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। क्यों लाइक नहीं करते? क्योंकि नाम आ जाएगा, या फिर कोई किसी को फेक आईडी से जो है वो स्टॉक कर रहा है। अच्छा, अब हम करेंगे 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। द लवर्स, ये देखें, द लवर्स को क्लैरिफाई क्या करूं? देखें, हमारी रीडिंग शुरू हुई थी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से, ठीक है, और हमारा ये देखें लवर्स को क्लैरिफाई करा है 10 ऑफ सोर्ड्स को लवर ने, और लवर्स को क्लैरिफाई करा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून बॉटम ऑफ द डेक है। समझ लें कि टेबल्स आर टर्न ना, अब आपकी बारी है। मैंने कहा ना, यहाँ बहुत सारे लोगों ने, किसी ने अपना लुक चेंज किया है, किसी ने अपने आप को बहुत ग्रूम करा है, मैन हो या फीमेल हो, मैन हो या वुमेन हो, किसी ने अपने आप को बहुत ग्रूम करा है। अगर किसी का कोई वेट इशू था तो मे बी किसी ने अपना वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया है, या फिर अपने ऊपर फोकस करा है, अपनी हीलिंग पे फोकस करा है। फाइनली आपके लिए किसी की फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। किसकी हो रही हैं? जिसने आपको पास्ट में डिच किया था। ये वो वाला नहीं है कि आपको एक्स नहीं चाहिए, मैं उनकी बात नहीं कर रही, जो आप जिसमें इंटरेस्टेड थे, कि उनकी बात कर रही हूँ, जिसका आप वेट कर रहे थे, जिसके लिए आपने अपने आप को पूरा अपने आप को लुक वाइज चेंज कर दिया। वो बंदा, उस बंदे के दिल में अब आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं, लव जो है वो आ रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून। द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब आपकी बारी है, अब आप इनको एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, नहीं करते, एज यू लाइक। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे 3 ऑफ सोर्ड्स को। क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, और बॉटम क्या है? 2 ऑफ पेंटिकल। भाई ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, भाई ये जो भी है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायरिंग तो कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये भी डर लग रहा है कि या तो किसी ने किसी का दिल तोड़ा है,
ठीक हो गया। या फिर इनका कहीं से दिल टूटा है और ये आपको बहुत सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहे हैं और डरते हैं कि जैसा पास्ट में ये कहीं से हर्ट हुई हैं तो कहीं दोबारा से आप इनको हर्ट ना कर दें, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल के बाद है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये जो कोई भी है ना, ये जगल कर रहे हैं कि ये आपको बताएं या ना बताएं। क्यों? क्योंकि इसलिए कि इनका कहीं से दिल टूटा हुआ है, ये कोई न्यू पर्सन है तो उनका कहीं से दिल टूटा है और अब आप इनको पसंद आ गए, ये आपको बहुत सीक्रेटली जज कर रहे हैं, सीक्रेटली देख रहे हैं, सीक्रेटली अपनी लाइफ में एडमायर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनको एक्शन लेते हुए थोड़ा सा हो रहा है कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, पता नहीं आपका रिस्पॉन्ड क्या होगा, क्या रिस्पॉन्स होगा। तो ये सारा है, तो इसको क्लैरिफाई करा है नाइट ऑफ पेंटिकल ने। ठीक है, अच्छा अब हम क्लैरिफाई करेंगे द एम्परर को क्लैरिफाई करें। हु इज योर सीक्रेट एडमायरल में 4 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई एम्परर और 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। फाइनली मैंने कहा ना, रिकंसिलेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। किसी के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, कोई आपको चूज कर रहा है उसमें से। ठीक है, कोई बहुत कंफ्यूज था, उसने आपको चूज करा, या आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे और आपने किसी एक को चूज करा है। आपका रियूनियन हो सकता है, आपका जो भी सीक्रेट एडमायरल है ये आपका कोई पास्ट पर्सन हो सकता है जिसको आप हैवीली मैनिफेस्ट कर रहे थे, और या फिर आपका कोई एक ऐसा फ्रेंड जिससे आप बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं। आपका कोई एक ऐसा फ्रेंड जिससे आप बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं और वो फिर आपको पता लगेगा कि यार ये तो मुझे सीक्रेटली जो है, जी बिल्कुल, ये आपका कोई एक ऐसा फ्रेंड जो आपसे बहुत अरसे बाद मिल रहा है और आपको पता चलेगा कि ये आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, ये आपको सीक्रेटली पसंद कर रहा है। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। क्वीन 9 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ वॉन्ड्स, जी बिल्कुल, अब आपको बहुत जल्द पता चलने देखें। 6 ऑफ कप्स, आपका कोई एक ऐसा ये पर्सन है जिसके साथ मे बी कि ये बहुत सीक्रेटली मैं बता रही हूँ कि आपको बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये आपसे इन लव हो रही हैं। ये आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई कुलीग हो सकते हैं, आपके कोई सराउंडिंग में आप अपने देखेंगे जिनसे आपकी अच्छी सलाम दुआ है। ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, और ये अब आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे मे बी कि कोई किसी के पास ट्रैवल करके भी आ सकता है और ये इतना ज़्यादा आपको सीक्रेटली, भाई इनका तो इनर चाइल्ड ही आपके साथ हील होता है। मतलब अगर आप लोग फ्रेंड्स हैं तो आपकी कंपनी में इनको बहुत अच्छा लगता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, इनका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है, इनको आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। 9 ऑफ पेंटिकल को या सन और 6 ऑफ कप्स कर रहे हैं, मे बी के यहाँ पे एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप लग रही है, कोई एक बड़ा और छोटा भी है यहाँ पर। सही है, लेकिन क्या है ना कि ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं और ये आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि यार ये कहाँ, ये तो इतना हैंडसम, इतना वो है, ये कहाँ मुझे एडमायर करेगा। नहीं जी, ये बिल्कुल आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं, ये कार्ड बता रहा है, क्योंकि इनकी खुशी जो है ना वो है आपके साथ। ठीक है, अब हम क्लैरिफाई करेंगे जी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये कौन अपनी फीलिंग से, देखें कोई भाग रहा है, कोई अपनी ही फीलिंग से भाग रहा है कि उसको पता तो चल रहा है कि जी वो आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन कोई अपनी ही फीलिंग से भाग रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। वाई 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल? एस ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ। ये देखें, मैं आपको बताती हूँ, नहीं देखें, कोई अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था, आपको बहुत हैवीली ये स्टॉक करता है लेकिन अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था। सही, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था जो पास्ट में जिसने आपको डिच किया था या आपको किसी लारे में रखा, उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। या तो कर्मा इज बैक हुआ है या फिर जैसी करनी वैसी भरनी, कुछ ना कुछ ये आपको छोड़ के जिनके पास गए थे, या कुछ ऐसा था इनकी लाइफ में, या फ्रेंड्स थे, या जो भी सिचुएशन थी, ये कहीं से हर्ट हुई हैं। ठीक है, और ये अगर एक्स हैं आपके तो फाइनली ये आपको कमिटमेंट देना चाह रही हैं, क्योंकि अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपके पास आने की, सीक्रेटली आपको एडमायर कर रही हैं। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये बेचारा खुद कहीं से हर्ट होकर आ रहा है और ये सोच रहा है कि आपको कमिटमेंट दे तो कहीं आप इससे वो ना हो जाए, क्या ना हो जाए, मतलब आप में ईगो नहीं हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हेजिटेशन इसको हो रही है,
तो फाइनली किसी के पास कमिटमेंट भी आ सकता है, आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे कि यार ये कैसे। अच्छा, अब 9 ऑफ कप्स जो है इसको क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स, किसी के पास मैसेज आ सकता है, बिल्कुल आपके पास मैसेज आएगा लाजमी, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आपके पास आपके एडमायरल का मैसेज आ सकता है, किसी के पास किसी की कम्युनिकेशन हो सकती है किसी के साथ, क्योंकि यहाँ मुझे नज़र आ रही है किसी के पास अगर कुछ हुआ था आप लोगों की लाइफ में तो किसी के पास सॉरी अपॉलोजी का मैसेज आ सकता है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का है। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ये देखें, आपको पता चल रहा है इस वीक या नेक्स्ट 15 डेज या नेक्स्ट मंथ आपको पता चल रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जी जब मार्स जो है वो सैजिटेरियस में गया है अभी, तो मार्स जब सैजिटेरियस में जाता है तो कुछ चीज़ें रिवील होती हैं। तो ये मुझे वही लग रहा है कोई आप पे रिवील होगा कि जी कौन है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है। अच्छा, ये जो कोई भी है ये भी मैं आपको बता दूँ, ये आपके बारे में बहुत इन्होंने इंक्वायरी की हुई है, आपके बारे में सारी मालूमात है, ये आपको बहुत हैवीली स्टॉक करते हैं, कहीं पे आप अपनी पिक्चर्स डालते हैं, कहीं स्टेटस लगाते हैं, फेक आईडी से ये आपको देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, क्लैरिफाई करें द टावर को। देखें, पेज ऑफ सोर्ट्स, मैंने अभी आपको बोला है कि कोई आपको हैवीली स्टॉक करता है और स्टॉकिंग का कार्ड आ गया। जी बिल्कुल, ये सडनली जिनसे आप अब कांटेक्ट में नहीं हैं, ठीक है, आपकी इनसे कोई लड़ाई हुई, कुछ हुआ, ये आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ट्स, द फूल। क्योंकि ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। बिल्कुल जी, अगर किसी एक्स में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और उसने आपको डिच किया, या मैरिज लाइफ में किसी ने किसी को डिच करा, फाइनली कोई किसी को बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है, वो चाहता है कि उसकी सुलह हो जाए, दोबारा से लीप ऑफ फेथ के साथ वो स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को आपके साथ। अच्छा, क्लैरिफाई करेंगे 4 ऑफ सोर्ट्स को। क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ट्स, 9 ऑफ कप्स। क्योंकि कोई आपको किसी की खुशी आपके साथ है, ठीक है, क्योंकि कोई आपके साथ अपनी खुशी देखता है। बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नज़र आ रही है मुझे, कि बहुत सारे लोगों की यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है। देखें जी, फाइनली कोई अपना लव आपसे कन्फेस करेगा, आपको पता चलेगा कि यार ये मुझसे इन लव है। ये देखें, ऑब्सेशन है इनका आपके साथ, इन लव है, आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं भाई। ये देखें ना कार्ड्स कैसे, कोई किसी को प्रपोजल, मतलब कोई किसी के साथ शादी प्लान कर रहा है कि मैं फिर ये करूँगा, इससे बात करूँगा, इसके साथ शादी प्लान करूँगा। तो कोई किसी को अपनी विश फुलफिलमेंट मानता है, और कोई बहुत ज़्यादा सोच के एंजाइटी में है कि आपसे कांटेक्ट करे तो कैसे करे। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके सीक्रेट एडमायरर आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्लैरिफाई करें क्वीन ऑफ सोर्ड्स को। क्लैरिफाई करें क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में किसी ने आपको चीट किया, 7 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्यों चीट किया जी, किसी की बहुत ईगो थी। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। फाइनली वहां से आपको कमिटमेंट मिलता हुआ लग रहा है, और अगर ये आप कहीं काम करते थे, ठीक है, तो आपकी, मुझे फाइनली आपकी लाइफ का एक पैटर्न खत्म हो रहा है और एक नया पैटर्न शुरू हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। आप जो भी काम करते हैं एज अ वर्क, मुझे यहाँ पे एक मैसेज आया है, वो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। और पास्ट में अगर किसी ने आपको डिच किया था, किसी ने अपनी ईगो दिखाई थी, तो यहाँ पे ये मैस्कुलिन एनर्जी है। तो फाइनली कोई आपको प्रपोज कर सकता है, वो आपके साथ एक रिश्ता स्टार्ट करना चाहता है, और यहाँ पे मुझे एक प्रपोजल नज़र आ रहा है, ठीक है। वो आपके साथ सक्सेस दिखता है, आपका सीक्रेट एडमायरर जो भी है वो आपके साथ एक लाइफ स्टार्ट करना चाह रहा है। अब क्लैरिफाई हम करेंगे द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि कोई बहुत थक गया है ये अपने अंदर रख के कि भाई वो आपको कैसे बताए। देखे ना, यहाँ पे मैंने कहा ना कि कोई या तो आपको मैसेज लिख के रिमूव कर देता है, या फिर कोई इस तरह से है ना कि वो आपसे डरता है, आपके साथ कैसे कन्फेस करे, दिल और दिमाग में कंफ्यूज है कि आपको कैसे बताए कि वो आपका सीक्रेट एडमायरर है। कहीं आपकी लाइफ में कोई पहले से तो नहीं है, अगर ये न्यू पर्सन है तो ये इस चीज़ में कंफ्यूज है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स,
7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें, 10 ऑफ कप्स। ये देखें जी, यहाँ बहुत सारे लोग जो शादी का वेट कर रहे थे, उनकी उनकी मुझे फाइनली जो है, जो बहुत डिच हुई हैं अपनी लाइफ में, बहुत तकलीफें जिन्होंने देखी हैं, फाइनली उनका मुझे एक अच्छा प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है। कोई आपको फाइनली डायरेक्ट प्रपोज ही कर देगा जी, बिल्कुल। यहाँ पे मुझे किसी के थ्रू किसी का प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है। आप बहुत लविंग हैं, आपकी लाइफ में बहुत मीन्स के बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत उतार चढ़ाव हैं, लेकिन फिर भी आपका जो लहजा है, आपका जो स्पोकन बात करने का अंदाज है, आप जिस तरह अपने आप को कैरी करते हैं, किसी को बहुत अट्रैक्ट करता है ये। ठीक है, तो कोई आपको बहुत हैवीली एडमायर कर रहा है, और कोई आपके किसी के साथ मिलके, मतलब कोई आपके साथ जो है वो कह लें कि एक तो ये एक्स आपका हो गया, वो आपके साथ रिकंसिलेशन में आना चाहता है। दूसरा ये किसी के आपकी टीम वर्क कह लें, या किसी के थ्रू आपका कोई प्रपोजल भी आ सकता है। क्लैरिफाई करें 8 ऑफ पेंटिकल को, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। ये देखें दोबारा से जी, बिल्कुल मुझे तो बहुत लग रहा है, ये मुझे बहुत ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे, कुछ लोगों की यहाँ जॉब लगती हुई भी नज़र आ रही है। एज अ जॉब आपका किसी से मिलेंगे, कोई वहाँ पे आपका सीक्रेट एडमायरर होगा, लेकिन बहुत मुझे नज़र आ रहा है कि आपका रिकंसिलेशन, आप कहीं कोई पार्टी कर रहे हैं कहीं फ्रेंड्स में, कि आपका कोई फ्रेंड्स है, उसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, और आपको फाइनली पता चल रहा है कि वाओ, ये मेरा सीक्रेट एडमायरर है, मतलब ये मुझे इतना पसंद करता है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो सिर्फ इसको एक दोस्त की तरह लेती थी या लेता था, जो भी है। तो एक मैसेज मुझे ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा, डेविल को क्लैरिफाई करें, ऑब्सेशन किस चीज़ का है? एम्प्रेस। क्यों भाई? क्योंकि मैंने जिस तरह भी कहा ना कि किसी ने अपना लुक चेंज किया है, कोई आपको एम्प्रेस की तरह देखता है। देखिए, एम्प्रेस जो होती है ना, वो क्वीन से ज़्यादा होती है। कोई आप अपने आप को जिस तरह कैरी करते हैं, मेरा ख्याल में आप काम भी कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, अनदर बहुत सारे काम कोई बंदा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी है, तो मैं वही बता रही हूँ, एम्प्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का ऑब्सेशन इसलिए बढ़ रहा है कि वो देख रहा है कि यार, मतलब आप में तो इतनी सारी खूबियां हैं, और कोई आपकी पीठ पीछे तारीफें करता है, लोग गॉसिप तो करते हैं, लेकिन ये सीक्रेट एडमायरर है, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा तारीफें भी कर रहे हैं। क्लैरिफाई करें द एम्प्रेस को, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ। कोई आपसे, मैंने कहा ना, जैसे कि डरता है, देखें कोई आपसे फाइनली जो है वो आपके साथ एक रिश्ते में बंधना चाहता है। क्यों? क्योंकि एम्प्रेस के साथ क्या आया है? हेरोफेंट। तो आपके साथ कोई एक फाइनली जो है ना, एक रिश्ते में आना चाहता है, कोई आपके साथ, मे बी कि कोई आपको प्रपोज कर दे, तो ये आपको बहुत हैवीली जो है सीक्रेटली आपको देख रहे हैं। अच्छा, क्लैरिफाई करें 2 ऑफ पेंटिकल को, क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक ऐसा बंदा जो आपको हमेशा जगल करता रहा है किसी और के साथ, ये भी आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है। आपको हमेशा इसने जगल करा 2 लोगों में। ठीक है, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से चले जाना, सही है। ये बंदा अब फाइनली इसको भी रियलाइज हो रहा है, बहुत कंट्रोलिंग पर्सन। अब आप हील हो चुके हैं, अब ये दोबारा से आपकी लाइफ में आएगा, कुछ अर्से रहेगा, फिर चला जाएगा। तो अब एज यू लाइक कि आप इसको अपनी लाइफ में लेते हैं या नहीं लेते हैं। ठीक है, तो एक वो बंदा जी, बिल्कुल आपके एक्स जो इन एंड आउट थे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग 2 या 3 रिलेशनशिप में हैं, 2 या 3 लोगों के लिए भी देख रहे हैं, या फिर आपके एडमायरर कोई 2-3 लोग हैं। ठीक है, तो वो आपको नहीं पता कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में थे। देखिए, हाई प्रेस्टेस आया है, यहाँ पे हेरोफेंट है, ये बिल्कुल पावर कपल बन गया, जोड़ा बन गया। तो वो आपको जो देख रहे हैं अभी कहीं पर, या आपकी कोई पिक्चर्स उनके पास हैं, कोई दोस्त कह सकते हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं, और फाइनली आपके पास एक लव ऑफर आती हुई नज़र आ रही है। ठीक हो गया जी, तो हमने रीडिंग की है, हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर, हु इज़ एडमायरिंग यू। तो ये पूरी रीडिंग निकल कर आई है, और अब हम देखते हैं रीडिंग आपको कैसी लगी है, ज़रूर बताइएगा। अब आपका जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, इंस्पिरेशन जो है डेक में से हम आपके लिए एक मैसेज लेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है। आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप कर लें, मैं इसमें से एक कार्ड लूँगी, वो आपका उसका मैसेज होगा। ठीक हो गया, चलें जी, आप सोच लें, जो भी है आपके सामने ही मैं कार्ड निकालूंगी। ये देखें,
ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये निकाला मैंने। ठीक है, स्लो डाउन। आप जो भी कर रहे हैं ना उसमें थोड़ा स्लो हो जाए, पेशेंस रखें। ऑफन व्हेन वी आर inconvenient we are being used to slow down. When we are delayed in our travel or waiting for a check in a restaurant, we are being asked to open up and look around. When we find ourselves stalled in our very serious and ambitious plan, we are often being asked to define the beginning of time. ठीक हो गया, हम एक और कार्ड ले लेते हैं। our elemental place in the journey. ठीक है, in daily ways we are judged, discounted and even for glorious that only we can affirm. In the end, life is too magnificent and difficult for us to give away our element plates in the journey. ठीक हो गया, 2 कार्ड्स आपका आंसर आ गया। रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ यार, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग रीडिंग करने में, क्लैरिफाई निकालते हैं, तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।